JT Top News supported by Jewel Park and logistic partner BVC Logistics. जेटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए, हॉलमार्किंग को लेकर अभी भी ज्वेलर्स के बीच काफी कंफ्यूजन, कुछ नियमों को लेकर है मतभेद। मुंबई के झवेरी बाजार में मनपसंद आभूषणों की कमी, नया ऑर्डर देने के बाद 1.5 माह तक करना होगा इंतजार। मुंबई के ज्वेलरी कारीगर मेकिंग चार्ज बढ़ाने की कर रहे हैं मांग, 2 से 5% तक बढ़े सैलरी। सोने और चांदी में बढ़त बरकरार, किया 47,800 का आंकड़ा पार। और शेयर बाजार में बढ़त पर लगा ब्रेक, सेंसेक्स में 18 अंकों की मामूली गिरावट। देश में लागू हॉलमार्किंग को लेकर अभी भी ज्वेलरों के बीच काफी मतभेद बरकरार है। ज्वेलरी इंडस्ट्री अभी संकट की घड़ी से उठ ही रही थी कि सरकार ने अनिवार्य हॉलमार्किंग लगाकर ज्वेलरों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। चेन्नई ज्वेलर्स एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के इस निर्णय के खिलाफ एक रिट याचिका मद्रास हाईकोर्ट में दायर की है, जिस पर मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार को 27 जुलाई तक अपना पक्ष रखने को कहा है। मुंबई के कई बड़े ज्वेलर ने भी सरकार के इस निर्णय को जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बता रहे हैं। इन दिनों मुंबई के ज्वेलरी बाजार में मनपसंद आभूषणों की काफी कमी देखी जा रही है। पिछले 3 माह से बाजार बंद होने के कारण करीब 70% कारीगर अपने गांव जा चुके हैं। ज्वेलरी कारीगरों की कमी के चलते दुकानदारों को जो ऑर्डर मिल रहे हैं उसकी आपूर्ति में 1 से 1.5 महीने का वक्त लग रहा है। मुक्ति गोल्ड एंड डायमंड के चेयरमैन महेंद्र जैन के अनुसार जब तक ज्वेलरी के कारीगर पूरी तरह से काम पर वापस नहीं आते, तब तक ज्वेलरी के ऑर्डर की आपूर्ति में 1.5 माह से ज्यादा का वक्त लगेगा। अब चूँकि बहुत सारे कारीगर आए नहीं हैं, डिपार्टमेंट में कमी है, प्रोसेसेस स्लो है, और इसके ऊपर वापस एक गवर्नमेंट ने हॉलमार्किंग का नियम डाल दिया है। तो अभी कम से कम जो ही 15 दिन का शेड्यूल, मिनिमम तो भी 1.5 महीना होगा, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पर 15 दिन की जो लैप्सिंग हो रही है, और दूसरा सारे सिस्टम को समझ करके हॉलमार्किंग करवा करके लेना और उसको कस्टमर के पास, रिटेलर के पास जमा करवाना, ये सारा ही बड़ा पेचीदा मामला हो गया। तो इट विल टेक टाइम। तो इसमें ऑलमोस्ट अभी 3 टाइम्स टाइम लग रहा है। सूरत के डायमंड इंडस्ट्री द्वारा ज्वेलरी कारीगरों को 10% इंसेंटिव दिए जाने के बाद अब मुंबई के ज्वेलरी कारीगर भी मेकिंग चार्ज बढ़ाने की मांग करने लगे हैं। मुंबई के ज्यादातर ज्वेलरी के कारीगरों की मांग है कि संकट की इस घड़ी में वह रिस्क लेकर दोबारा काम पर लौट रहे हैं। ऐसे में उनकी सैलरी में कम से कम 2 से 5% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। कनाडा की ज्वेलरी रिटेल कंपनी ब्रिक्स ग्रुप को पूरे वित्त वर्ष में काफी घाटे का सामना करना पड़ा है। कंपनी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने विश्व में छाए संकट को देखते हुए अपने कई शोरूम को बंद कर दिया था, जिसके चलते कंपनी का रेवेन्यू 16% घटकर $115 मिलियन तक रह गया है। कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अब वह बंद पड़े अपने शोरूम को खोलना शुरू कर दिया है। फायरस्टोन डायमंड ने जानकारी दी है कि कंपनी अपने बोत्सवाना ऑपरेशन को $50,000 में बेचने जा रही है। फायरस्टोन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बोत्सवाना ऑपरेशन के बावजूद स्थानीय सहायक कंपनी मोनक वेंचर्स में फायरस्टोन की 90% हिस्सेदारी है, जिसका निर्णय कंपनी बाद में करेगी। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के सराफा बाजार में इन दिनों सोने और चांदी की मांग में भारी बढ़त देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में भारी उतार चढ़ाव के बीच सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 547 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ 47,846 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 670 रुपए प्रति किलो की बढ़त के साथ 70,656 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम में बढ़त देखा जा सकता है। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी अस्थिरता के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत में भारी उतार चढ़ाव देखा गया। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $16 प्रति औंस की भारी बढ़त देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1807 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में बढ़त कायम रह सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों को देखते हुए
मंगलवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में चौतरफा खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते एक बार बाजार 53,000 के सूचकांक को पार कर गया। लेकिन दोपहर बाद निवेशकों ने बाजार में ऑयल, बैंकिंग, स्टील, ऑटो और मेटल के शेयरों में जमकर मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 18 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 52,861 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 16 अंकों की गिरावट के साथ 15,818 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by Jewel Park and logistic partner BVC Logistics.